भगवान शिव पर भरोसा किया हुआ कभी टूटता नहीं। ये साधारण रिश्ते टूट सकते हैं, ये साधारण संबंध टूट सकते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर करा हुआ विश्वास, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करा हुआ दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप किस भाव से आए हो, क्यों कथा सुनने आए हो, किस लिए आए हो, भगवान शंकर से क्या कहने के लिए आए हो, शिव महापुराण की कथा को क्यों धारण करने के लिए आए हो, क्या भगवान से विनती करने के लिए आए हो। 5 दिन बैठकर रहकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो और बाबा से क्या विनय करने के लिए आए हो, यह आप पर निर्भर करता है। शिव क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये उन पर निर्भर करता है। शंभु, इसी को घड़दानी, इसी को शंभु कहते हैं, इसी को त्रिकालदर्शी कहते हैं। कितना विश्वास है आपका शिव पर, यह आप पर निर्भर करता है। 5 दिन में हमें भगवान शिव को पहचानना है और भगवान शंकर से अपने मन की बात कहना, और कुछ भी नहीं। और जो रात्रि को रुकने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पंडाल में जब आप सोते हैं, रहते हैं, पूर्ण सुरक्षा के साथ में रहें और साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहें। अविरल भक्ति, उस भक्ति को धारण करते रहे, भजन करते रहे। जितनी देर रहो यहां उतनी देर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भगवत भजन में लीन रहो। आए हो बाबा के दरवाजे पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ऐसा कोई स्थान मत छोड़ो जिस स्थान पर बैठकर हम भगवत नाम ना लें। कितनी सुंदर एक कथा आती है कि देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। शिव महापुराण का ये बड़ा सुंदर चरित्र है। मंथन किया, और केवल देवता और असुर मंथन नहीं कर रहे हैं। शिव महापुराण ये भी कहती है कि अपने घर में रहकर कुछ देर रात्रि को जब विश्राम करा करो, विश्राम के समय पर थोड़ी देर विचारों का मंथन भी करा करो। आज के समय में लोग विचारों का मंथन नहीं करते, मोबाइल का मंथन करते रहते हैं दिन भर बैठ के। रात को सोएंगे, पति अपना मोबाइल पकड़ा है, पत्नी अपना मोबाइल पकड़ी है, बेटे बेटी अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, और सोते सोते भी आखिरी में जब बहुत तेज नींद आने लगती है तब मोबाइल तो भी स्विच ऑफ करने से पहले, मतलब नेट बंद करने से पहले भी एक आध बार सोते सोते भी फिर उठा के देख ही लेते। वापिस रख दिया, सो रही है तो भी ध्यान में आया, वापिस देखती हूं मैसेज करा कि नहीं करा, फिर उठाया, फिर देखा, वापिस। अब कहां गया विचारों का मंथन? और कितना विचित्र समय चल रहा है, थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। कितना विचित्र समय चल रहा है, जरा अंदाजा लगाइएगा आज का समय कितना विचित्र है। एक भाई बहन यदि अपना फोटो स्टेटस पे लगाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है माय सिस्टर, मेरी बहन।
बुआ के साथ फोटो लगता है तो लिखना पड़ता है मेरी बुआ जी हैं, आज आई थी, उनके साथ फोटो लगाया। चाची जी के साथ मेरी आंटी हैं, उनके साथ फोटो लगाया। क्यों? क्योंकि आज के समय के व्यक्ति की दृष्टि और बुद्धि इतनी विचित्र होती चली जा रही है कि कोई भी अगर मोबाइल पर फोटो दिखता है तो उसकी तुरंत सोच और निगाह बदल जाती है और वो गलत सोचना प्रारंभ कर देता है। मतलब इतनी विचित्र बुद्धि लोगों की हो गई, इतनी विचित्र सोच हो गई। क्या संसार में कोई दूसरे रिश्ते नहीं रहे, कोई संबंध नहीं रहे? शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। मंथन हुआ, उस मंथन में हलाहल विष निकला। जरा संबंध देखिएगा, रिश्ता देखिएगा, कितना विचित्र कथा का वर्णन किया गया कि रात्रि को सोने से पहले मोबाइल का मंथन मत करिए, रात्रि को सोने से पहले मोबाइल को मत देखिए, रात्रि को सोने से पहले अपने विचारों का मंथन करिए। घर में क्या हुआ, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की शिक्षा कैसे ग्रहण कराना है, कौन सी कोचिंग कराना है, कौन सी ट्यूशन देना है, कौन सी चिकित्सा कराना है। अगर भगवान ने हमको धन दिया है, पैसा दिया है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उस बच्चे का शिक्षा अपने को कराना है। ये विचार, ये सोच, ये मंथन अपने अंदर होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपए का दान किसी को मत दो, अठन्नी भी किसी को मत दो, अपने पास रखो। कहां लगाना? अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है, उसके पास में चिकित्सा का पैसा नहीं है, प्रयास करो कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको अच्छी चिकित्सा मिल जाए। भगवान ने यदि आपको लायक बनाया है, भगवान ने अगर आपको गाड़ी का मालिक बनाया है, भगवान ने यदि तुमको गाड़ी दी है, मालिक बनाया है, और मोहल्ले में, पड़ोस में अगर कोई एकदम बीमार पड़ गया, सूचना मिली भैया मेरा बेटा बीमार है, ऑटो नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही, भगवान को धन्यवाद देना, आज तूने मेरी गाड़ी को सफल कर दिया, किसी के काम तो आ रही है, किसी की जिंदगी तो संवार रही है। कितना विचित्र जमाना हो गया कि लोगों की सोच बदल गई। कोई पड़ा हुआ है तो पड़े रहने दो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो रोड पर तड़प रहा है तो तड़पने दो, किसी के यहाँ आग लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ घात लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ चोरी हो रही है तो मुस्कुरा रहे हो। ये कहाँ हो गया? ये संसार सागर कैसे जा रहा है, किस गर्त की ओर बढ़ रहा है? विचार करिए। मेरे देवादिदेव महादेव ने, सारे देवताओं ने अमृत पिया, पर मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर मैंने रख दिया तो देवता भी बर्बाद हो जाएंगे, गंधर्व, असुर, कन्नर, नाग सब बर्बाद हो जाएंगे, पशु पक्षी भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। ये विष मैं पीता हूं, ये मंथन है, इसको मंथन कहते हैं कि मंथन में ये निकला कि विष में पीता हूं, ये विष दुनिया को बर्बाद कर देगा, इस विष को मैं धारण करता हूं। यदि बस्तर गिदम दंतेवाड़ा की यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें एक पत्र आया था। उस पत्र में एक बहन जी ने पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था
कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जहां पर लोगों के अंदर भय था, वहां पहली बार हर हर महादेव सुनने को मिल रहा है। ये शिव की कृपा। दंतेवाड़ा बस्तर की कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही जाता है जिसको शिव बुलाता है और जिसकी झोली खुशियों से भरने वाला होता है, उसी को बुलाता ही नहीं है। तुम दुनिया का सारा प्रयास कर लो, मेरा भोले बाबा तुम्हें कथा में नहीं बुलाएगा। गाड़ी तैयार है, सबने विचार कर लिया चलना है, अपने पास में कथा हो रही है, नगपुरा में कथा हो रही है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में कथा सावन में आएगी, 6-8 महीने की देरी लगेगी, इसलिए मौका है, आपन पूरा प्रयास कर लो कि अपने को नगपुरा की कथा जरूर सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है और बाबा से विनय करना है। बस विचार मंथन चलता रहा, अब तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी तैयारी कर ली, मालूम पड़े कि कोई घर में अड़चन आ गई, नहीं जा पाए। तुम्हारा जाने का मन था, तुम नहीं पहुंच पाए, और पड़ोसन का जाने का मन नहीं था, तो भी पड़ोस की गाड़ी जा रही थी, उसमें बैठ के चली गई। मतलब बाबा को उसकी झोली में कुछ देना था, बाबा को उसको कुछ प्रदान करना था, इसलिए बाबा ने बुलाया। क्यों बुलाता? और ऐसे दयालु नाथ से, सारे पंडाल वाले बोलो, पीछे वाले, आगे वाले, साइड वाले, अड़ोसी पड़ोसी, पीछे वाले धड़ोसी, सब बोलो, ऐसे दयालु नाथ से। इनको तो बोलने तो मुझे सुनाई देगा। हाँ, ऐसे बहुत बढ़िया, अच्छी आवाज है, बाबा की कृपा है। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ओ मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। वो हो सकता है जो कभी ना हुआ। एक पत्र है, मेरा नाम प्रीतम कुमार, देवांगन में गया नगर दुर्ग में रहता हूँ। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रीतम कुमार देवांगन, मैं गया नगर दुर्ग से हूँ। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ठीक है, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, दिख गए हो, आ जाइए। बच्चे को भी लिया सकते। गुरुदेव, शादी के कई वर्ष निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे निकलते चले गए। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, जितनी बार डॉक्टर को दिखाया, सभी में बैठकर कथा क्यों नहीं सुनते। तब 2022 में हम बाबा की कथा को सुनने का मन बनाया गुरुदेव, और मंदिर जाना प्रारंभ करा। 2022 में हम सीहोर भी चले गए, कुबरेश्वर धाम, वहाँ जाकर हमने कंकर शंकर पूजन भी करी और वहाँ बैठकर कथा का रस तत्व विग्रहण किया। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा हमने कुबरेश्वर धाम पर बैठकर नियम लिया, 5 पंडाल कथा सुनेंगे बाबा, ऐसी कृपा कर दे कि बस गोदी भरा जाए, संतान दे दे। गुरुदेव, बाबा ने कृपा करी और अक्टूबर 2024 को हमने 5वीं कथा पूरी करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 17 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से बाबा ने करुणा करी और बाबा की कृपा से
गर्भ ठहरने का क्रम सूचित मिला। बाबा की ऐसी कृपा हुई। 29/7/2025 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति कई वर्षों के बाद, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कोई डॉक्टर नहीं कहता था कि तुम मां बन सकती हो, पर बाबा की कृपा से कई सालों के बाद बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। और मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मांगा है भोलेनाथ से। ये शिव कृपा से 29/7/2025 को बाबा ने संतान का सुख दे ही दिया। एक लाइन उन्होंने बोला, लोग कहते थे कथा के पंडाल में बैठने से क्या औलाद हो सकती है। हम उनको छाती ठोक कर कहते थे कि एक दिन पंडाल में हमारा भी पत्र पड़ा जाएगा, ये विश्वास के साथ कहते हैं। एक दिन पंडाल में हमारा भी पत्र पड़ा जाएगा, ये भरोसे के साथ। क्यों? क्योंकि विश्वास कितना है आपका शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप कथा में बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, कथा सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। आप कितना भरोसा है, ये आप पर निर्भर। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ